दोस्तों, अगर आप भी सिराज को एक बेहतरीन गेंदबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, सांस रोक देने वाले अंतिम ओवर में मोहम्मद सिराज ने अपनी घातक गेंदबाजी के दम पर पूरे मैच को पलटकर कैसे आखिरी गेंद पर जिताया, आपको पूरा वीडियो दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, सिराज और बुमराह में बेहतर कौन है? नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, सीरीज का पहला वनडे मुकाबला भारत और वेस्टइंडीज की टीम के बीच में पोर्ट ऑफ स्पेन के मैदान में खेला गया। आपको बता दें कि सीरीज को लीड कर रहे हैं शिखर धवन। अब दोस्तों, इस मुकाबले की बात करी जाए, टॉस धवन की टीम हार गई थी, यानी कि भारतीय क्रिकेट टीम, और वेस्टइंडीज की टीम ने टॉस जीता, पहले गेंदबाजी चुनी। नतीजा हमारे ही पक्ष में रहा, क्योंकि दोस्तों धाकड़ बल्लेबाजी से ऐसी धांसू शुरुआत दिलाई ना शिखर धवन और शुभमन गिल ने टीम को, जिसके बारे में वेस्टइंडीज की टीम ने अपने सपने तक में नहीं सोचा होगा। दोस्तों, शुभमन गिल और शिखर धवन के 50 को देखकर यह अंदाजा हो चुका था कि हमारा स्कोर 300 प्लस तो जाएगा ही, और ये हो भी गया। दोस्तों, आपको बता दें कि जैसे ही शिखर धवन के अलावा शुभमन गिल 64 रन पर आउट हुए तो धवन ने तो बल्लेबाजी की रफ्तार दोगुनी कर दी। शतक की तरफ बढ़ते चले गए शिखर धवन भी अपनी पारी में पूरे 97 रन लगाकर गए। इन दोनों खिलाड़ियों की धाकड़ परफॉर्मेंस से ही हमारा स्कोर लगभग 200 तक पहुंच गया था। बची कुछ एक कसर पूरी की गई श्रेयस अय्यर द्वारा, जिन्होंने भी लगभग 50 के आसपास रन तो लगा ही दिए थे। हालांकि दोस्तों, इसके बाद कोई खिलाड़ी कुछ खास नहीं कर पाया, और दीपक हुड्डा व अक्षर पटेल के थोड़े बहुत एफर्ट के चलते 30 या 20 रन की पारी के चलते हम 300 के पार पहुंचे और हमने लक्ष्य दिया पूरे 309 रन का। लेकिन दोस्तों, एक बैटिंग पिच पर यह लक्ष्य हमारी शुरुआत के हिसाब से बहुत छोटा था, और डर था कि वेस्टइंडीज की टीम कहीं मैच में जीत ना जाए, और यही डर मुकाबले की शुरुआत में ही फिर सच होता साबित भी नजर आया जब भारतीय टीम की गेंदबाजी आई। दोस्तों, पावर प्ले में विकेट मिलना तो छोड़िए, वेस्टइंडीज की टीम के बल्लेबाज तो भारतीय गेंदबाजों को पीट रहे थे। माना कि शेओप जैसे धाकड़ बैट्समैन 7 रन पर आउट किए गए थे, और यह विकेट भी सिराज के नाम रहा था। लेकिन इसके बाद दो खिलाड़ी मैदान में ऐसे जमे कि जमकर रह गए। हम बात करें के मायर्स एंड शैमरा ब्रुक्स की। दोस्तों, दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर टीम को 150 के पार पहुंचा दिया। अब इन दोनों का विकेट हर हाल में चाहिए था, लेकिन विकेट लेने का तो सवाल ही पैदा नहीं हो रहा था, क्योंकि दोनों ने हर एक गेंदबाज को चौके और छक्कों के आंकड़ों पर नाप कर रख दिया था। खैर, शेहोप का विकेट गिरा पारी के 5वें ओवर में, 16 पर 1 विकेट हुआ था। लेकिन उसके बाद अगला विकेट मिला पारी के 24वें ओवर में जाकर। दोस्तों, तब तक 150 तक पहुंच चुकी थी ये वेस्टइंडीज की टीम। लेकिन अब भारतीय टीम के सामने एक नई चुनौती थी, विकेट लेने की, पार्टनरशिप्स को तोड़ने की, और इसी चुनौती को पूरा किया भारतीय गेंदबाजों ने। और मानना पड़ेगा कि शार्दुल ठाकुर अपने नाम का लोहा मनवा ही गए, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण विकेट ठाकुर साहब के ही तो नाम रहे। दोस्तों, पारी के 24वें ओवर में शैमरा ब्रुक्स को कैच आउट करा दिया शार्दुल ठाकुर ने श्रेयस अय्यर के हाथों। 40 रन पर इनका विकेट एक पहली सीढ़ी थी अब वेस्टइंडीज की टीम को तोड़ने के लिए। लेकिन ज्यादा वक्त नहीं लगा अब वेस्टइंडीज की टीम को गिराने में। ठाकुर की गेंदबाजी को देख दोस्तों धवन ने उन पर ही भरोसा जताया। पारी के 26वें ओवर में उन्हें फिर से बुला लिया, और दोस्तों काइल मेयर्स जो कि 75 रन लगा चुके थे, अब वो उनके टारगेट में आ चुके थे। एक इन स्विंग का इस्तेमाल कर उन्होंने उनको सैमसन के हाथों कैच आउट करा दिया और उनकी पारी 75 पर समाप्त कराई। ये दो बड़े व महत्वपूर्ण विकेट ठाकुर ने बैक टू बैक 2 ओवर में निकाल दी, और यहीं से भारतीय क्रिकेट टीम का जीत का सिलसिला शुरू हो चुका था। और आगे चलकर सिराज और चहल ने बची हुई कसर को पूरा किया। 200 पारी के 26वें ओवर में बड़ी आसानी से ही आउट कर दिया मोहम्मद सिराज ने निकोलस पूरन को, जो कि बड़ा शॉट लगाना चाह रहे थे, लेकिन मैदान के पॉइंट पर गेंद थमा बैठे सीधा प्रसिद्ध कृष्णा को, और उनकी पारी 25 पर समाप्त हुई। सिराज के नाम भी 2 विकेट हो गए थे, और रोमन पॉवेल जैसे धाकड़ खिलाड़ी को भी आउट करके रख दिया चहल ने अपने जाल में फंसा कर। 205 विकेट अब हो चुके थे। जीतने के लिए 50 में 80 रन चाहिए थे, और यह लगभग भारत की जीत ही तो थी, क्योंकि यहाँ से तो प्रेशर बनना था और हमारी जीत कंफर्म हो गई थी। मानना पड़ेगा दोस्तों चहल की गेंदबाजी को, शार्दुल ठाकुर के जज्बे को, और सिराज की रफ्तार को, और खास तौर पर धवन की कप्तानी को भी, जिसने भारत को यह मैच लगभग जितवा दिया। लेकिन दोस्तों, असली मजा तो आया इस मुकाबले के अंतिम ओवर में। आपको बता दें कि सारी जिम्मेवारी सिराज के कंधों पर ही तो थी। 6 गेंदों में 15 रन चाहिए थे, और जीत कुछ इस प्रकार हुई भारत की कि जानकर आपकी भी सांसें थमने वाली है। दोस्तों, सिराज ने अपने उस ओवर की पहली गेंद पर तो कोई रन नहीं दिया, ये बहुत अच्छी गेंद थी। अगली गेंद पर एक सिंगल आ गया, लेकिन फिर तीसरी ही गेंद पर एक चौका लग गया था, और वहीं से मुकाबले में वेस्टइंडीज की टीम अपनी वापसी कर चुकी थी। 3 गेंदों में दोस्तों जीतने के लिए 11 रन चाहिए थे। तभी चौथी गेंद पर 2 रन भागकर पूरे किए गए, और 5वीं गेंद एक वाइड गेंद हो गई। मतलब कि 200 अभी 2 गेंदें बाकी थी, जीतने के लिए 7 रन चाहिए थे,
और फिर इसी वाइड गेंद पर फिर से 2 रन लिए गए। मतलब कि जीतने के लिए अब 5 रन की दरकार थी। आखिरी गेंद पर सब कुछ मुमकिन था। वेस्टइंडीज का जीतना, भारत का हारना और 200 मुकाबले का टाई होना और भारत का जीतना भी। लेकिन फिर मोहम्मद सिराज ने इतनी घातक यॉर्कर डाली कि शॉट लगाना तो छोड़िए, गेंद उनके बल्ले पर बिना लगे ही विकेटकीपर के हाथ में चली गई और हम इस मैच को ही जीत गए, वो भी मात्र 3 रन के अंदर से। और दोस्तों ये सब कुछ मुमकिन हुआ तो सिराज के इस आखिरी ओवर में। दोस्तों सिराज ने अपने बयान में कहा, इस लम्हे को शब्द में बयान नहीं कर सकता। धवन भाई एक ऐसे खिलाड़ी और कप्तान है जिनके साथ मैं सालों से बड़ा हो रहा हूँ। मैं जानता हूं कि उनकी कप्तानी में कितना दम है और जिस तरीके से उन्होंने वक्त रहते मुझे गेंदबाजी के मौके दिए और अंतिम ओवर डालने के लिए भी सिलेक्ट किया, वो दर्शाता है कि वो मुझ पर कितना भरोसा करते हैं। ये वाकई में जीत उनके लिए है, क्योंकि धवन की बल्लेबाजी नहीं बल्कि उनकी कप्तानी को भी सराहना मिलनी चाहिए। साथ ही इस जीत के लिए सभी खिलाड़ियों ने बराबर की मेहनत करी और आज लग रहा है कि भारतीय क्रिकेट टीम के लिए कुछ कर पाया हूँ। इतना ही नहीं, मैं और शुक्रिया अदा करना चाहूँगा रोहित, धोनी और कोहली भाई जैसे खिलाड़ियों का, क्योंकि अगर आप आगे बढ़ते हैं तो जाहिर सी बात है इन खिलाड़ियों की एजुकेशन, इनका दिया गया आपको एक्सपीरियंस बहुत मायने रखता है। और जब मेरा बुरा वक्त चल रहा था तब रोहित भाई और कोहली भाई ने मिलकर मुझे आगे पुश किया। आज मौके मिल रहे हैं तो वाकई में मन किया कि सबको जीत की बधाई दी जाए। ये जीत हमारे फैंस के नाम है और ये जीत केवल एक मुकाबले तक सीमित नहीं रहने वाली। हम T20 और वनडे दोनों जीतेंगे। दोस्तों सिराज ने अपने बयान में न सिर्फ रोहित, कोहली व धोनी को याद किया बल्कि सबके लिए कुछ ऐसा कहा कि सबका दिल जीत गए। लेकिन आप सभी सिराज की गेंदबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे, कमेंट नीचे जरूर कीजिएगा और अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।